बोलो। ओम भागेश्वराय नमः। ओम भागेश्वराय नमः। गुरुजी के सादर सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं अब बोलना चाहती हूँ कि मेरा परिवार हनुमान जी का हमेशा से पूजा पाठ करता रहा है और हम भी हमेशा छोटे से ही हमेशा से उनसे ही लगाव रहा है, पूजा पाठ करते रहे। लेकिन और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा मन होता है पढ़ने का। वाह, सुंदर। बहुत ज़्यादा मन होता है पढ़ने का। और मैं पूछना चाहती हूँ कि करना चाहिए कि नहीं लड़कियों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरीति बुंदेला है, चारोदा मालथुन तहसील। वाह। देखिए, बहुत बार हम कथा में भी बता चुके, फिर बता देते हैं। हनुमान चालीसा में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कोई भी नारी हनुमान चालीसा ना पढ़े। आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो उसमें लिखा जो यह पढ़े हनुमान। अगर नारियों को नहीं पढ़वाना होता तुलसीदास जी को तो वो लिखते जो नर पढ़े, जो पुरुष पढ़े। पुरुष मतलब पुरुष में फिर एकदम फिक्स हो गया, नारियां नहीं पढ़ सकती थी, पर उसमें लिखा जो यह पढ़े। तो ऐसा अगर कोई कहता है तो वो किंवदंती है, मिथ्या है। उनके चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े। पवित्र दिनों में पवित्र भाव से पिता के रूप में हनुमान जी की भक्ति कोई भी स्त्री अथवा बिटिया कर सकती है। तो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो हनुमान जी का चालीसा का पाठ करता है, बोले हम भगवान गौरी इसके सन्मुख कहते हैं, उसको सिद्धि अवश्य मिलती। साक्षी गौरी से जो हनुमान चालीसा का पाठ करता उसे सिद्धि अवश्य मिलती। ये एक बात और, विद्वान लोग बैठे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा है, रटने को नहीं। कई लोग 2 लोटा पानी डारा जात, लाइफ बॉय लगाऊ जात, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पढ़ने को कहा, रटने को नहीं। कई माता जी हमें हमसे पूछने लगती हैं, गुरुजी हनुमान चालीसा माताओं को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, अवश्य में। हनुमान चालीसा में कहां लिखा कि केवल नर पढ़ेगा? अगर ऐसा लिखा होता तो गोस्वामी जी ऐसा नहीं लिखते जो नर पढ़े या जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। नर नारी यक्ष गंधर्व जो भी पढ़े, साक्षी गौरी से हैं, उनको सिद्धि अवश्य मिलती है। माताओं को भी पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ता है। गोस्वामी जी ने तो कोई भेद नहीं किया नारी में और पुरुष में। ये तो हम लोगों ने भेद बना दिया कि भाई स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, पर गोस्वामी जी तो कहते पढ़ो। अरे कोई भी हो पढ़ो, लेकिन रटो मत। आदमी तेल लगाऊ जा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। महाराज जी बड़ा सावधान पूर्वक सुनना, हमने पढ़ने को कहा है। पढ़ने का मतलब भले ही कंठस्थ हो, पर पुस्तक हाथ में होना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओ ही सिद्ध साकी। भगवान गौरीश भूत भावन महादेव इसके साक्षी हैं, उसको सिद्धि अवश्य मिलती। और कल भी कहा था, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख। 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से बंधन से मुक्त हो जाता है। पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए। अरे हम कहते ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत बिजी मैन हो तो केवल 3 दोहा पढ़ लीजिए, सबसे तो अच्छा है। कोशिश करो कि पूरा एक पाठ करो, कोशिश करो कि 7 पाठ करो, कोशिश करो कि 7 नहीं तो 1 भी नहीं, टाइम नहीं है तो सिर्फ 3 दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक बल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो ही हरहु कलेश विकार। अंतिम दोहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो। फिर भी बिजी मैन हो, इतना भी टाइम नहीं, 3 दोहा मत पढ़ो, एक चौपाई तो पढ़ के जाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, जैसे गुरुदेव अपने शिष्यों पर कृपा करते वैसे हम पर भी कृपा कीजिए। एक चौपाई पढ़ लो, इतने में क्या घटता है महाराज जी, इतने में काम हो जाएगा। अब देखो भाई, कहते हैं कि भागे भूत की लगोटी सही, काम तो नहीं होना है पर चला लिया जाएगा। कम से कम ये तो कुशल है कि तुम भक्त बन रहे, यही बहुत है कि एक चौपाई पढ़ रहे पर बिल्कुल ना पढ़ने से एक चौपाई काफी, वरना पढ़नी तो 40 चौपाई चाहिए। तब तो हनुमान जी के चालीसा का नाम चालीसा है। कलयुग में भक्तों के लिए अमोघ बाण गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त है हम आप सबके लिए, कि ऐसा भी संकट हो, उन संकटों का निपटारा और हनुमान जी की कृपा का साधन हनुमान चालीसा है। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, कौन हनुमान जी के समान बड़भागी है जगत में। एक बात और प्रियो, हम आप सब भाग्यशाली हैं। देखो, जो भगवान पर अटूट निष्ठा रखता है, हमारे ठाकुर जी उसकी नाक कदापि नहीं कटने देते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल जाए तो टल जाए। का उपाय नवचंडी पाठ करवा कर करवा लेवे, शांति हो जाएगी, आशीर्वाद है, योग है। एक मंत्र भी लिखा, बुद्धि ठीक रखना, कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता है, विचलितता बहुत ज़्यादा है, एकाग्रता नहीं है, सिर में दर्द बनने लगा है, सिर की पीड़ा नस के कारण है, स्क्रीन देखना थोड़ा कम करो, अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करो। जाओ, आज से ही बालाजी तुम्हारे परिवार का दिन बदले, आशीर्वाद है। इसके बाद आगे